है और इसमें हम देखने जा रहे हैं जो आपका जनरल स्टडीज़ का पोर्शन होता है, 20 सवाल होते हैं उनको। तो हमारे साथ बने रहिए, कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, क्योंकि हम हर प्रश्न के साथ, हर क्वेश्चन के साथ आपको कई चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे जिनसे कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन बन सकता है। एक एक टर्म एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कुछ भी मटेरियल एडिशनल ना कलेक्ट करना पड़े, हर एक चीज़ आपको यहीं पे मिल जाए इस वीडियो के साथ साथ ही। ठीक है, तो नोट्स बनाइए और चलिए हमारे साथ। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है 2014 का है और जैसे हमने बताया सामान्य जानकारी का पोर्शन आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, कौन है बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष? उस टाइम पे जो भी रहे हों वो हमारे लिए अब रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो फिलहाल हैं वो अमित शाह जी हैं। तो इसमें फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो अमित शाह ही फिट बैठ है, लेकिन अमित शाह उस टाइम पे नहीं थे, ये 2014 के इलेक्शन के बाद बने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है सवाल। ये कहता है, बुटीक बॉलीवुड अभिनेता राहुल खन्ना जिसने फायरफ्लाइज में अपना अभिनय किया है, यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? मुंबई में रहते हैं। ये विनोद खन्ना के बेटे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भूतपूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डैश डैश जिन पर असंख्य संपत्ति के स्वामित्व का आरोप लगाया गया है और वह AIADMK के पक्ष की नेता हैं। तो ये थी जयललिता, जिनकी पिछले साल मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद फिर पन्नीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया तमिलनाडु का। तो ये जयललिता का केस था। इसका आंसर सी है। PSLV का पूर्ण रूप है। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? जो व्हीकल सैटेलाइट को लेकर के जाता है स्पेस में। इसके साथ साथ GSLV भी होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV कहलाता है। तो आप उसको भी GSLV, इसको भी आप नोट कर सकते हो। मैं भी अगली बार सवाल इससे आए GSLV से, तो आपको बता दिया गया ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? ये है जी हमारा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इसरो की ब्रांच है। इसरो के बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं यहाँ पे तमाम सैटेलाइट संबंधी काम होता है। कहीं से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो कहीं पे सैटेलाइट बनती है। अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से स्पेसिफिक केंद्र सेंटर्स हैं इसरो के। इसरो होता क्या है? ISRO इसरो कहलाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ये भारत में वो बॉडी है जो सारी सैटेलाइट्स वगैरह अंतरिक्ष से संबंधित काम देखती है। अंतरिक्ष में जो खोज वगैरह होती है, सब सैटेलाइट भेजना, सैटेलाइट को वापस बुलाना, सब इसरो का काम। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर। मैं भी अगली बार बेंगलोर के बारे में पूछ ले, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनावों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी और शिवसेना के बाद तीसरे नंबर पर थी कांग्रेस। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन ले सकते हो, बट ये रेलिवेंट सवाल नहीं है। जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, जैसे त्रिपुरा में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है और कई जगह इलेक्शन हुए हैं, तो वो आपका डिपेंड करता है एग्जाम से कुछ दिन पहले। आप देख लेना कहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, उसी को याद करना, बाकी चीज़ें याद नहीं करना। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये रेलिवेंट नहीं है। 7 नंबर सवाल देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी है, यह है काबुल। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? 193 सदस्य हैं अभी आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के 193 मेंबर्स हैं, 193 एज ऑफ नाउ। लेकिन इनमें से फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन जिसे कहा जाता है, फिलिस्तीन इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन को अभी इजराइल मान्यता नहीं देता अलग राष्ट्र के रूप में, तो इसको यूएनओ की सदस्यता नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? इनमें से कोई नहीं है। वान की मून रिटायर हो चुके हैं। और अब कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, हम नाम लिख दे सकते हैं, एंटोनियो गुटेरेस, सॉरी GUTERES, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के, और ये पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स PM। ठीक है, तो हो सकता है इस पे फिर सवाल पूछे घुमा फिर आकर के मैं भी तो पूछ ले एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले हैं।
10 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जिसने अभिनेता सुनील दत्त से शादी की और जिसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। नरगिस दत्त, संजय दत्त की मदर। सवाल नंबर 11 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कहता है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा इस खेल से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित है? ये शूटर हैं, शूटिंग करते हैं। शूटिंग मतलब बंदूक से निशानेबाजी जिसे कहा जाता है वो है ये। तो ऑप्शन क्या हुआ यहाँ? डी। खेल और खिलाड़ियों के बारे में अक्सर सवाल आता है, तो इससे संबंधित और कुछ खेल देख लेना आप, जैसे पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, या फिर ये ढंग के और कुछ फेमस खिलाड़ियों के बारे में एक लिस्ट बना के रखना, ताकि आपको अगर इस तरह का सवाल आए तो वो छूटे ना। ये बहुत फेमस खिलाड़ियों के बारे में पूछते हैं DSSB में, तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं। मोटे मोटे 15-20 खिलाड़ियों के नाम आप लिख लेना, उससे संबंधित स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से संबंधित शब्दावली। ये 3 तरह के सवाल आते हैं जनरल स्पोर्ट्स पे। चौथा आता है किसी टूर्नामेंट विशेष के बारे में। तो अगर ये चारों पॉइंट आप तैयार कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज हमारा इससे संबंधित जनरल स्टडीज़ का जो वीडियो आप वो भी देख सकते हो, उसमें आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जा करके आपको जो भी संबंधित वीडियो चाहिए वो आप देख सकते हो। और रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे कोई नया वीडियो आए वो आप फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको तुरंत देख लें, ताकि मिसिंग बिल्कुल ना हो। क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी आपकी करा देंगे यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले पहले आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, और आप साथ तैयारी भी करते रहना। सवाल नंबर 12 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? ये बनाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसी की एक इलेक्ट्रिक कार का नाम है रेवा। सवाल नंबर 13, ये आपकी स्क्रीन पे। मृत सागर कहाँ पे स्थित है? ये इजराइल में है मृत सागर, डेड सी जिसको कहा जाता है। 14 नंबर सवाल देखिए, बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को तो आप जानते हो कि शहीद दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी का मार्टर डे। इसके अलावा 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है महात्मा गांधी का। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है, और 14 नवंबर को बाल दिवस या पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे मनाया जाता है। तो आंसर है हुआ डी। अगला सवाल क्या कहता है? राजा रवि वर्मा थे, चित्रकार थे, एक फेमस चित्रकार। इसका आंसर हुआ ए। सवाल नंबर 16, बिहू इस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। अगर आपको और लोक नृत्यों के बारे में जानना है तो एक छोटा सा वीडियो है हमारा, प्लेलिस्ट में आप चले जाना, क्योंकि एक सवाल तो यहाँ से आपका ऑलमोस्ट पक्का हो ही जाएगा। तो वो 5-7 मिनट का वीडियो वो आप देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, एक सवाल आपका उससे पक्का हो जाएगा। क्योंकि अब ये तो सेम रिपीट होना मुश्किल है कि यही सवाल आएगा बिल्कुल। अब तो हो सकता हो तमिलनाडु के बारे में पूछ ले, या हो सकता है केरल के बारे में पूछ ले, या हो सकता है गुजरात के बारे में पूछ ले, या यूपी के किसी डांस फॉर्म के बारे में पूछ ले, या कोई फेस्टिवल पूछ ले, हो सकता है पंजाब के बारे में पूछ ले। तो इस ढंग का सवाल बनेगा ज़रूर, लेकिन एक उम्मीद ऐसी है। तो आप वो 5-7 मिनट का वीडियो देख लेना, आपका ये सवाल पक्का हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, डैश 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 को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। कौन है ये? डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो ऑप्शन सी है, आंसर सी है आपका। 18 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क क्या होता है? सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आप लिख सकते हो। और इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? भारत के सब पड़ोसी लगभग, चीन को छोड़ दीजिए, भूटान भी इसका मेंबर है, नेपाल भी इसका मेंबर है, लेकिन थाईलैंड इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सी। इसके अलावा और कौन कौन से मेंबर हैं सार्क के? श्रीलंका है, श्रीलंका, मालदीव है। टोटल 8 मेंबर हैं। 3 तो ये दिए हुए थे यहाँ पे, 1/4 ये हो गया, 5वां हुआ भारत, 6ठा हुआ आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा और कौन रह गया? 3, 2, 5 मालदीव, 6 3, 3, 6 और 1 7 हो गए। और 2 मेंबर और कौन बचे? नेपाल। 8 मेंबर में सिर्फ एक बचा, बांग्लादेश। दोबारा काउंट कर लेते हैं, बांग्लादेश। 1, 2, 3, 4, 5वां हुआ इंडिया, और 3 ये दी। 8 के 8 मेंबर पूरे हो गए। तो आप ये याद कर सकते हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं पर आपका नोट तैयार हो गए। मे बी नेक्स्ट टाइम किसी और
मेंबर के बारे में पूछ ले। एक बात और बता दें, सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1985 में, और सार्क के जो हेड ऑफिस है वो है काठमांडू में। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि हेड ऑफिस कहाँ पे है। 19वां सवाल देखिए रहा आपकी स्क्रीन पे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? यह है महात्मा गांधी। ये इनकी एक बुक है, फेमस बुक। 20 नंबर सवाल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, लेकिन हर कंपटीशन में किसी न किसी फॉर्म में टपक जाता है। तो क्या है इसका आंसर? क्या आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे, और कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, और चौथा ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन आपका यहाँ है। कुछ और लिस्ट आपको दे देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप ढूंढते फिरेंगे कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। स्कैनर एक डिवाइस है जो कि आउटपुट डिवाइस कहलाती है, लेकिन उसको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है और बच्चे उसको इनपुट डिवाइस मान करके टिक कर देते हैं। तो उसको थोड़ा आप देख लीजिए, लिस्ट आप बना लीजिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए ये लिस्ट है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, हमने आपको बना करके दे दी। आप एक एक चीज़ नोट कर लीजिए कि हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमने बताया इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। जो भी डिवाइस मतलब क्या कहना चाहिए कि संकेत देने के लिए होती है, जिससे हम कोई कमांड देते हैं उसको, कंप्यूटर को, वो सबकी सब इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। स्कैनर कंफ्यूज करता है, तो स्कैनर को स्पेशली याद रखना। कुछ लोग इसको आउटपुट डिवाइस मान करके क्लिक कर देते हैं, ओके मान लेते हैं, आउटपुट डिवाइस मान लेते हैं, और आंसर गलत हो जाता है। जॉयस्टिक हो गई आपकी, और कुछ दिखा देते हैं इसके अलावा। देखिए जॉयस्टिक के बाद आपका माइक्रोफोन और पंच कार्ड रिकॉर्डर भी इनपुट डिवाइस है, जबकि हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। तो ये थी लिस्ट आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना, लेकिन ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में लौटने की पूरी संभावना है। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि गरीब बच्चों तक हमारा चैनल पहुँच सके। जिन लोगों के लिए किसी कोचिंग की फ़ीस पे करना नामुमकिन जैसा होता है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो हमारा मकसद यही है इस चैनल को चलाने का कि हम उन बच्चों तक पहुँच सकें जो मेहनती हैं और इनके पास संसाधन नहीं है। तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।